हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है करियर मेकर्स। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट किया है और उसकी 2 क्लासेस हमने की हैं। आज तीसरी क्लास है इस टॉपिक की और आज हम एक विशेष प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे जो लेटेस्ट अभी कुछ ही सालों से आना शुरू हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन अब मैं वैसे कहूँगा कि कांस्टेबल में आया वैसे तो बेटा, और एक बार एसएससी में भी आया था। अब थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा कांस्टेबल वाले में और एसएससी वाले में। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही उठा के चीज़ों को चलूँगा और बिल्कुल लास्ट तक आपको लेके जाऊँगा। क्लियर? जैसे कि आपने देखा पिछली दोनों क्लासेज में भी हम सारे तरीके के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट भाई, है ना। पेन वैन लेके बैठा करो बेटा जल्दी से, ठीक है। लिखा जरूर करो भाई, कोशिश जो रफ लेके बैठा करो। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो ना क्लास में, कि जैसे टीचर ने क्वेश्चन दिया, अब टीचर ने क्वेश्चन दिया तो बच्चा उसको करने की कोशिश करता है, तुरंत ही करता है या नहीं करता। तो वो चीज़ रखिए आप यहाँ पर। आप बिल्कुल इसको इसी तरीके से ट्रीट करो कि ये ऑफलाइन क्लास ही चल रही है आपकी, ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए कुछ रिलेशन समझाता हूँ। अभी प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात कर रहे हैं बेटा अभी तक हम, है ना। देखिए जैसे मानिए कि किसी आर्टिकल को 20 रुपयों में खरीदा गया, ठीक। कोई दुकानदार है, किसी आर्टिकल को 20 रुपयों में खरीदता है और ये बेच देता है इसको मान लीजिए 25 रुपयों में। तो अगर 20 में खरीद रहा है बेटा और 25 में बेच रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इसको हो रहा है क्या बेटा, फायदा। और वो भी कितना फायदा हो रहा है इसको, 5 रुपयों का। कितना फायदा हो रहा है, 5 रुपयों का। यहां से आसानी से देखा जा सकता है कि प्रॉफिट जो है वो कितने का हुआ, 5 का। ठीक है बेटा। चलिए आपने देखा कि भाई दुकानदार के पास एक ही आर्टिकल थोड़ी होता है। जैसे कि मान लो आप किताब खरीदने जाते होंगे, तो आपने कोई किताब खरीदी, तो जब आप किताब खरीदते हो तो क्या उस पर वही एक किताब होती है, और भी तो किताब होती है। और कभी कभी वो रेट को आगे बढ़ा भी देता है। दूसरे दिन लेने जाओ तो पता चलता है कि सब कल से महंगी हो गई या कल से सस्ती हो गई। चेंज कर सकता है ना, हाँ या ना। तो उस चेंज का क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किताब थी, दुकानदार 20 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया है और इसने 25 रुपए में बेचा एक दिन। लेकिन अगले ही दिन इसका दिमाग थोड़ा सा अलग हो गया और ये बोला कि भाई ज़्यादा सेल हो रही है, थोड़ा सा रेट बढ़ाया जा सकता है। तो इसने रेट बढ़ा दिया बेटा, रेट बढ़ा दिया, 25 की जगह कर दिया मान लीजिए 28। 25 की जगह 28 में बेचने लग रहा है अभी। तो जब ये ऐसा कर रहा है, 25 की जगह 28 में बेच रहा है, तो अब क्या कहा जा सकता है, तो अब कहा जा सकता है बेटा कि अब भी इसको प्रॉफिट ही हो रहा है या नहीं हो रहा, या लॉस हो रहा, बताओ मुझे। प्रॉफिट ही हो रहा है। और कितने का हो रहा है, 8 रुपए का। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, कि इसको यहां पर क्या रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 5 का। यहां कितने का हो रहा है, 8 का। तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ है, इसका प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ है। या हम इससे भी दिखा सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़ कितना रहा है, या आप इससे भी दिखा सकते हो भाई बढ़ कितना रहा है। तो आप कहोगे सर 3 रुपए बढ़ गया है इसका प्रॉफिट। कितना बढ़ गया है, 3 रुपए बढ़ गया है, हाँ या ना। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया था, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे साहब इसका जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ है वो सेलिंग प्राइस इंक्रीज, सेलिंग प्राइस भी कितना इंक्रीज हुआ है बताओ। पहले 25 था सेलिंग प्राइस, अब 28 हो गया है। तो कितना इंक्रीज हो गया है, 3 रुपए। कितना हो गया बेटा, 3 रुपए, हाँ या ना बेटा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से एक रिलेशन हम यहां पर निकल के आया है। और वो रिलेशन क्या है, बहुत सीधा सा रिलेशन है। तो रिलेशन ये है कि जितने रुपए सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है, जितने रुपए सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है प्यारे बच्चों, उतने ही रुपए क्या इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट। मैं रुपयों की बात कर रहा हूं। जितने रुपए सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है, विक्रय मूल्य इंक्रीज होता है, बढ़ता है, उतने ही रुपए सीधे किस में बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट में बढ़ जाते हैं। किस में बेटा, प्रॉफिट में। लेकिन परसेंटेज सेम नहीं हो सकती है। देखो परसेंटेज की बात करोगे तो 3 रुपए बढ़े हैं 5 पे। अगर प्रॉफिट की देखूं, प्रॉफिट में देखोगे भाई, मैं बोलूं कि भाई प्रॉफिट क्या परसेंट बढ़ गया, तो आप देखोगे 5 से 8 हो गया है, 3 बढ़ गया है कहां से, 5 से। तो 3 बढ़ गया है कहां से, 5 से। तो ये क्या परसेंट हुआ, तो ये तो हो गया 60%। लेकिन यहीं अगर मैं इधर बात करूंगा भाई, 3 बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है कहां से, 25 से। तो ये कितना हुआ, तो ये केवल 12% हुआ। तो परसेंटेज तो वैसे भी एक्चुअल नहीं होती है। तो बात परसेंटेज की नहीं है बेटा, बात किसकी है, रुपयों की।
यानी अगर आप 7 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे, सुनना क्या कह रहा हूं, अगर आप 7 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो 7 ही रुपए आपके किस में बढ़ेंगे, प्रॉफिट में। अगर आप 25 रुपए बढ़ाओगे तो 25 ही रुपए किस में बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट में। अगर आप प्रॉफिट वाली स्थिति से ही चेंज कर रहे हो तो, यानी पहले जब आप बेच रहे हो तब भी प्रॉफिट ही हो रहा है अगर, तो जैसे जैसे इंक्रीज करोगे उसी हिसाब से जितने रुपए इंक्रीज करोगे उतने ही रुपए क्या इंक्रीज होता है, प्रॉफिट। तो हम क्या एक रिलेशन निकाल के लिख सकते हैं, यहां से क्या एक रिलेशन बनाया जा सकता है, तो एक रिलेशन ये कहा जा सकता है यहां से कि प्रॉफिट में जो वृद्धि होती है वो बराबर होती है किसके, सेलिंग प्राइस में वृद्धि के। प्रॉफिट में जो वृद्धि होती है वो बराबर होती है बेटा किसके, सेलिंग प्राइस में वृद्धि के। विक्रय मूल्य में वृद्धि बराबर होती है किसके, लाभ में वृद्धि के। क्लियर, इतनी बात तो मैंने आपको समझाई। जल्दी से चाहो तो भाई इसका आप जल्दी से लिख लो, वैसे तो आप लिख ही रहे होंगे साथ साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आज की क्लास लगभग इसी पे बेस्ड है ना। शुरुआत वाला हिस्सा तो इसी पे 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसी तरीके के पहले लगातार, तो इसी पे बेस्ड है सारी की सारी क्लास। क्लियर, चलिए ये हटा देता हूं मैं, अब ये हटा देता हूं। और क्वेश्चन लगाता हूं भाई, है ना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन लगाइए आज की क्लास का, आज की क्लास का पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने लगा हुआ है, बहुत आसान सा प्रश्न है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन से आप प्रयास करोगे। क्लियर, पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन एक बार। इसने बोला भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया गया, विक्रय मूल्य कितना कर दिया गया, 2 गुना, तो इसका लाभ जो है वो कितना हो गया है, 3 गुना हो गया। तो सवाल पढ़ के एक चीज तो समझ में आ रही है मुझे कि जो मैंने आपको सिखाया था ये लगभग वैसा ही है। आपको मैंने अभी क्या सिखाया शुरुआत में कि सेलिंग प्राइस बढ़ता है तो उससे क्या बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो वही सवाल भी कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा, उसी से क्या बढ़ गया, प्रॉफिट, हाँ या ना। चलिए समझते हैं इस चीज को। इसने बोला कि सेलिंग प्राइस को आप डबल कर दीजिए, जैसे कि ये इतना है सेलिंग प्राइस, तो इसको कर दीजिए कितना, डबल करेंगे तो 2SP हो जाए, हाँ या ना। चलिए, तो जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने से प्रॉफिट जो है आपका वो हो जाएगा 3 गुना। यानी अगर पहले मैं इतने रुपए प्रॉफिट मानता हूं, P रुपए प्रॉफिट मानता हूं, तो इतना हो जाएगा 3P। देखो इसको बहुत सारे बच्चे नंबर मान के भी करते हैं। वो ऐसे कहेंगे कि साहब ऐसा करो सर कि पहला वाला सेलिंग प्राइस कुछ मान लीजिए 100 रुपये, 80 रुपये, कुछ भी, उसी के हिसाब से डबल कर दीजिए 200, और वो जो इंक्रीज हो रहा होगा उतना ही। लेकिन वो सारी चीज़ें इससे कठिन ही रहेंगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो पहले। क्लियर, हाँ, इस चीज़ को फिर से मैं एक बार और बोल रहा हूँ आज की क्लास में, जब मैं करा दूँ पूरा, कह दूँ कि साहब ये आपका सोल्यूशन है, तब आप अपने मन में विचार लेके आओगे दूसरा भी। और जो उसके चैलेंज के साथ ही बेटा जो मैं कराऊंगा ना, उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। और अगर हो तो मुझे ज़रूर सेंड करना उसका सॉल्यूशन। आपकी फ़ीस जो भी आप पे करोगे सेम मोमेंट पे मैं आपको रिफंड कर दूंगा, क्योंकि फिर मैं ये समझूंगा कि मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं। क्लियर, चलिए देखिए बेटा, पहले समझाने दिया कर मुझे, पूरा तसल्ली से पढ़ाता हूँ मैं भाई, है ना, प्यार मोहब्बत से। जो बच्चे कभी ऑफलाइन में मुझसे पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे, ठीक है। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए, हमने एक रिलेशन निकाला था, क्या रिलेशन निकाला था कि विक्रय मूल्य में जो वृद्धि होती है, चाहो तो इसको आज लिख के भी रख सकते हो आप साइड में यहाँ पे, कि विक्रय मूल्य में जो वृद्धि होती है उतनी ही वृद्धि किसमें होती है, प्रॉफिट में। कोशिश करवाऊंगा कि मैं भाई इससे ऊपर ही ऊपर रहें क्वेश्चन सारे, है ना, ये हमेशा लिखा रहे। तो विक्रय मूल्य में जो वृद्धि होती है बेटा वही किसमें होती है, प्रॉफिट में। तो आप मुझे बताओ कि भाई विक्रय मूल्य में वृद्धि कितनी है, दोनों चीजों में अंतर होता है। विक्रय मूल्य कितना हो गया है ये नहीं कह रहा मैं आपसे, हो गया हो 5 करोड़, हमें कोई मतलब नहीं उससे। वृद्धि कितनी हुई, अब मान लो कि पहले 1 करोड़ में बेची जाती थी कोई वस्तु, अब 5 करोड़ में बेच रहे हो, तो वृद्धि जो हुई है वो तो 4 ही करोड़ की हुई है ना। तो वही चीज आपको समझनी है कि ये देखिए, ये सेलिंग प्राइस था पहले, अब ये हो गया है,
तो वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि भाई इसमें से इसको घटा के तो आ जाएगी, तो 2sp है, ये 1sp है, घटाओगे तो 1 ही बचेगा भाई। 2x में से x घटाओगे तो x ही तो बचेगा। तो ऐसे ही समझिए कि 2sp में से ये घटा दूंगा तो यही तो बचेगा, यानी ये वृद्धि हुई है इतनी। अच्छा चलो, विक्रय मूल्य में तो इतनी वृद्धि हुई है, तो प्रॉफिट में कितनी वृद्धि हुई है, तो यहां से बता दोगे बड़ी आसानी से। प्रॉफिट में कितनी वृद्धि हुई है, जल्दी से बताओ। तो प्रॉफिट में वृद्धि हुई है बेटा कितने की, 2p। कितनी वृद्धि हुई है, 2p की। ठीक कह रहा हूं मैं, अरे हाँ या ना बेटा बोला करो थोड़ा सा। प्रॉफिट में कितनी वृद्धि है, 2p की, यानी p प्लस 2p तभी तो ये 3p हुआ होगा। ऐसे ही ये sp प्लस sp तभी तो 2sp हुआ होगा, यानी प्रॉफिट में वृद्धि हुई थी इतनी। और मैंने आपको क्या समझाया था बेटा कि ये दोनों ही चीजें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको बराबर कर दीजिए। तो जब आपने बराबर किया इसको, अब देखना बेटा, इस sp को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ। तो ये चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते थे, 1 sp, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, है ना। तो 2 इधर आ जाएगा, 1/2, और ये प्रॉफिट अपॉन sp। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपये है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपये। और जब 2 रुपये में बेचते हो तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का। कोई वस्तु 2 रुपये में बेच रहे हो, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब खरीदी कितनी की होगी आपने भाई। अगर आप 2 रुपयों में बेच रहे हो और 2 रुपयों में बेचने पर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या मतलब आपने कितने में खरीदी होगी, 1 ही में खरीदी भाई। 1 की वस्तु खरीदी होगी, 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, 2 रुपये में बेच दी। यानी यहां से मैं क्लियर हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आर्टिकल का कितना होना चाहिए, 1 रुपया होना चाहिए भाई। 1 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा, 1 रुपये प्रॉफिट होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस 2 रुपये हो पाएगा। बस हो गया आपका सवाल। प्रॉफिट परसेंट पूछा था, प्रॉफिट परसेंट 2 ही चीजों से निकल आएगा, एक तो प्रॉफिट से और कॉस्ट से। यानी 1 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये पे, तो ये क्या परसेंट हुआ, तो ये हुआ प्यारे बच्चों कितना, 100%। ये पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया है तब इतना टाइम लगा है। ये इतना ही लिखना आपको डायरेक्ट। जब वो सवाल बोलेगा ना तो इसकी प्रैक्टिस करनी होती बस। जैसे उसने बोला कि भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया, तो वहीं पे समझ लेना 3 गुना होने का मतलब 1 तो पहले से होगा, 3 हो गया होगा, यानी कि 2 sp की वृद्धि। अगर मैं बोलूं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 गुना कर दिया, इसका मतलब 4 sp की वृद्धि। अगर मैं बोलूं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 6 गुना कर दिया, इसका मतलब 5 sp की वृद्धि। अगर मैं बोलूं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 12 गुना कर दिया, इसका मतलब 11 sp की वृद्धि। अगर मैं बोलूं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2.5 गुना कर दिया, इसका मतलब 1.5 sp की वृद्धि। भाई जितने भी गुना हो रहा है उसमें से 1 घटा दो, बस 1 कम करके उतनी वृद्धि हो रही होती है। ये बहुत बच्चों जैसी बातें हैं, आराम से कर सकते हो, कर सकते हो नहीं। मैं बोलूँ भाई किसी वस्तु का लाभ 28 गुना हो गया है, इसका मतलब 27 प्रॉफिट की वृद्धि हो गई है, 27 की वृद्धि हो गई। अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी वस्तु का लाभ 27.5 गुना हो गया है, इसका मतलब 26.5 की वृद्धि हो गई है। इतनी चीज आपको करनी है, सेकंड्स के अंदर आपका आंसर निकल कर आएगा। प्यारे बच्चों, अगले सवाल में आप सब बच्चे पूरी तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे। ये बेसिक सा सवाल है, कांस्टेबल में आया था भाई, यूपी कांस्टेबल। हालांकि उससे पहले यही सेम क्वेश्चन एक बार एफकैट के एग्जाम में आ चुका है भाई, है ना। एफकैट का एग्जाम होता है एक, जानते होंगे आप सब बच्चे ग्रेजुएशन लेवल से, एयरफोर्स का। तो वहां पे एक बार ये आ चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, सेम ही है बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से पढ़ा रहा हूं बेटा, ये नहीं कि मैं लाइव की तरह से अलग अलग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन डाल दूं आपके सामने। बिल्कुल 1 साल तक का ड्यूरेशन है इस बैच का, और मेरा वादा है कि अगर आप इसको परचेज करते हो और इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हो, आपका कोई सवाल बाहर नहीं जा सकता किसी भी एग्जाम का। ठीक, देखिए भाई अगला क्या कह रहा है कि भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। अब चाहो तो इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। इसका क्या मतलब हुआ, 2 sp की वृद्धि हो गई या नहीं हो गई? अरे हाँ या ना भाई, सीधे ही लिखना है। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, सीधे ही लिखना है। कितनी वृद्धि हो गई, 2 sp की। कितनी वृद्धि हो गई बेटा, 2 sp की वृद्धि हो गई।
2SP की वृद्धि इसमें हो गई बेटा, ठीक है, हाँ या ना। चलिए अब अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन क्या कह रहा है, अगली लाइन कह रहा है तो लाभ 4 गुना हो गया, लाभ कितना हो गया 4 गुना, तो लाभ 4 गुना हो गया, 4 में से 1 कम कर दो, कितनी वृद्धि हुई होगी 3 की, तो कितनी वृद्धि हुई होगी 3 की। और ये तो आपको पता ही है कि अब साइन कैसा आएगा दोनों के बीच में, बराबर का, SP इधर 3 इधर, 2/3 बराबर प्रॉफिट अपॉन SP। देखो कितना खूबसूरत सा सवाल, यानी आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से आंसर आता है। और जो नंबर मान के करते ना बच्चे, वो कभी भी इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं आपको, कभी भी। आप करके देख लेना इस चीज को, तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई वस्तु इस बार 3 रुपए में बेची जा रही है, और 3 रुपए में बेचने पर 2 रुपए तो प्रॉफिट ही हो रहा है। इसका मतलब खरीदी गई होगी ये वाली वस्तु केवल कै रुपयों में, 1 रुपए में। भाई जो वस्तु 1 रुपए में खरीदी जाए और 3 रुपए में बेची जाए तो ही तो फायदा होगा 2 रुपए का। किसी वस्तु को 1 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेचोगे, उसी केस में तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा 2 रुपए का, अरे हाँ या ना। तो आपने यहाँ क्या देखा कि कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 1, बस प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए यही तो जरूरत होती है। ऊपर प्रॉफिट लिखा जाता है, नीचे कॉस्ट प्राइस। कभी गलती मत कर देना कि ऊपर छोटा नंबर लिख दो, ठीक है, और इंटू 100। तो आंसर आ गया प्यारे बच्चों कितना, 200%। कितना आसान है सब कितना आसान है अगर आप कोशिश करते हो तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे आपको समझ में आ गया होगा, पकड़ बन गई होगी। अब इसमें क्या क्या वैरायटी बन सकती है उसको मैं आपको कराता हूं एक एक करके, ठीक है ना बेटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है ना यहां तक। चलिए आगे देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, इसको हटा देता हूं। अगला सवाल कराते हैं भाई, लगाओ भाई बोर्ड पे अगला सवाल, और कोशिश करके देखेंगे सारे बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करके देखेंगे इसमें क्या आंसर आ रहा है। बताइए भाई। चलिए देखिए बेटा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, कितने बढ़ाने की बात हो रही है, 20% बढ़ा दिया जाए तो लाभ 1.5 गुना हो जाता है, लाभ 1.5 गुना हो जाता है। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो अभी कराया नहीं हमें परसेंटेज में, उसमें तो और आसान है। इस बार तो सीधे सीधे वृद्धि बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है कि भाई किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% वृद्धि कर दो, और वृद्धि ही तो देखनी होती है हमें, आप देखते क्यों नहीं हो ध्यान से। इस बार तो उसने और आसान करके दे दिया हमें, भाई हम वृद्धि ही ढूंढते हैं, घटा घटू के निकालते हैं। इस बार तो सिंपल सीधे शब्दों में उसने बोल दिया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना इंक्रीज कर दिया जाए, 20%। तो विक्रय मूल्य वाली लाइन एकदम से क्लियर है, कितनी बढ़ाई जा रही है, 20%। इतना विक्रय मूल्य बढ़ रहा है, ठीक। चलिए प्रॉफिट के वाली लाइन को पढ़िए एक बार जल्दी से। प्रॉफिट वाली लाइन क्या कह रही है, प्रॉफिट वाली लाइन क्या कह रही है बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। तो प्रॉफिट वाली लाइन कह रही है कि प्रॉफिट जो है ऐसा करने से लाभ जो है खुद का कितना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो जब ये गुना वाली लाइन आती है तो हमें वृद्धि पता करने के लिए 1 घटाना होता है, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0.5। अरे हाँ या ना, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, आधा, 0.5 का मतलब आधा, यानी आधा P, इतना प्रॉफिट, हाँ या ना। तो बस इसको बराबर कर दो, घबराने की तो जरूरत ही नहीं थी इसमें। 20% को क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से, इसको लिख सकते हैं 1/5, 20/100 लिख सकते हैं ना, 20/100 मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। SP बराबर 1/2। मेरे प्यारे बच्चों आप इतना जानते होंगे कि अगर मैं इस 2 को यहां लेके आऊंगा ऊपर आ जाएगा, SP यहां आ जाएगा नीचे, यानी यहां से अगली लाइन बन जाएगी 2/5 बराबर प्रॉफिट अपॉन SP, प्रॉफिट अपॉन SP। क्लियर है बेटा। बस उसके बाद तो आप जानते ही हो कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपये है, प्रॉफिट 2 रुपये है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, जल्दी से बोला करो, कितना रहा होगा, 3 रुपये। भाई विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा के ही तो क्रय मूल्य आता है,
तो बस आ गया, निकाल दो यहाँ से, आंसर आ जाएगा आपका। प्रॉफिट परसेंट बतानी, 2 रुपये का प्रॉफिट कितने पे, 3 पे, तो क्या परसेंट हुआ, तो ये हुआ 66 सही 2/3%। कितना हुआ बेटा, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। आंसर। क्या बेटा 10 सेकंड से ज़्यादा लग रही हैं इसमें, नहीं ना। और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इस सवाल को, और किस तरीके से किया जा सकता है। मैं सारी वैरायटी कराऊंगा, जैसे मैंने आपको बोला मैं इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है कि इधर से प्रैक्टिस करें कि किधर से क्वेश्चंस करें। मैं इतनी, एक तो कुछ छूटना नहीं भाई, सारी चीजें कराऊंगा, केवल आप उतना कर लेना जितना मैं आपको दे रहा हूं। आपको समझ में आ रही बात नहीं, इतने क्वेश्चंस पर कमांड बना लेना बस। सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई भी, बशर्ते कि आप इतना काम कर लो बेटा, है ना। ये काम जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखो टीचर ना भाई, टीचर तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, हम भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं भाई, है ना। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है यार, कि हम जितने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं सबका तो सिलेक्शन नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चा अपने आप ही सिलेक्शन ले ले। फिर क्या ऐसा है बीच में कि अगर टीचर, ऐसा माना जाए कि भाई टीचर सिलेक्शन कराता है, तो टीचर सिलेक्शन कराता है तो फिर सारे बच्चों का क्यों नहीं होता, कि सब सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं सबका क्यों नहीं होता सिलेक्शन। और अगर बच्चा अपने आप सिलेक्शन लेता है तो फिर अपने आप ही लेता है, तो फिर बिना पढ़े क्यों नहीं हो जाता उसका, कहीं पढ़े ही ना, सिर्फ अपने आप पढ़ता रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। गुरु तो बनाना आवश्यक है। तो ये मैंने एक बहुत बेहतर सा एग्जाम्पल लिया है कि ये कहाँ से डिफरेंस आता है, क्या वो कड़ी है बीच में जो गायब है। तो आपकी माँ खाना बनाती है भाई, आप 3 भाई हो, 4 भाई हो सपोज करिए, तो आप चारों का शरीर अलग अलग है या नहीं है, अरे हाँ या ना भाई। आप जब एक ही माँ बाप की औलाद हो, आपका डीएनए सेम है, फिर भी आपकी बॉडी में अंतर कैसे आया। एक तो बहुत हैवी हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है, और एक बच्चा बिल्कुल मरा गिरा सा हो सकता है। तो कहाँ से आता है ऐसा डिफरेंस, कहाँ से आता है, जबकि सेम खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अंतर तो नहीं होता खाने में। तो वो इसलिए ऐसा होता है कि वो जो खाना मिला, उस खाने को सबने लिया तो बराबर बराबर, लेकिन उनमें से किसी एक ने उस खाने के साथ एक्स्ट्रा वर्क किया, मेहनत की, और 3 सो गए चद्दर टान। तो जो मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है भाई, उसका तो रिजल्ट अलग से आएगा या नहीं आएगा। वही सेम पढ़ाई के साथ होता है कि ये टीचर सबको समान बता रहा होता है। अब सब बच्चे ले तो ले रहे हैं उसको, और लेने के बाद कुछ चद्दर तान के सो जाएंगे, कुछ तो इतने महानुभाव होंगे कि इस वीडियो को ईयरफोन लगा के और ऐसे देख रहे होंगे, एक शब्द नहीं लिखा होगा उन्होंने, सिंगल शब्द। शक्तिमान समझते हैं अपने आप को, शक्तिमान के वंशज हैं वो, इस तरीके से समझते हैं। बेटा आप अपने आप को अगर काबिल समझ रहे हो तो यही आपके सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप काबिल ही होते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो गया होता आज तक कहीं पे, आपने एग्जाम नहीं दिया है। आप में से मुश्किल से 2-4% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा। एग्जाम भी दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर भी आपके अंदर अगर ये एटीट्यूड है ऑलरेडी कि आप बहुत ब्रिलियंट हो, तो यही आपका सबसे बड़ा रुकावट है। आप इसको साइड कीजिए बेटा, अपने आप को शून्य समझिए, 0। जब आप 0 समझोगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब बाल्टी खाली होती है ना बेटा, तभी उसमें से पानी भर के निकाला जा सकता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल करते हैं भाई, है ना। लगाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगला भी। क्या बोला है इसने अगले क्वेश्चन में भाई, क्या बोला है अगले क्वेश्चन में? इसने बोला है कि एक किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ गया। तो 25% जब बढ़ा तो आपने लिख लिया इस लाइन को, 25% सेलिंग प्राइस बढ़ गया। और क्या हुआ इससे? प्रॉफिट में 40%। और आसान होगी चीजें, प्रॉफिट 40% बढ़ रहा है भाई। जब वो वृद्धि को सीधे ही बोल रहा है तो सीधे ही लिख लिया करो, और फिर ये बराबर होता है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से और कट जाएगा, देखो ये 5 बार और ये 8 बार। 8 को इधर ले आइए 5 के नीचे, और एसपी उधर चला जाएगा प्रॉफिट के नीचे। यहां से जल्दी से बता दीजिए क्रय मूल्य कितना होगा। बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्रय मूल्य कितना होगा? 3 रुपये।
भाई 8 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हो और 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपने उसको खरीदने में 3 ही रुपये खर्च किए होंगे। तो बस यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बताना है। 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 3 पे। देन ऑन 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई? 500/3 हो जाएगा, है ना। तो 500/3, तो 16 बार जाएगा भाग 48, 2 फिर 6 बार, ये आ जाएगा आपका 166 सही 2/3%। इतना प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब बेटा इसमें से एसएससी कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, एसएससी के प्री में कैसे आ सकता है, यूपीएसआई कैसे पूछ सकता है, एनटीपीसी में कैसे आ सकता है क्वेश्चन इसी जगह से। हालांकि ऐसा भी नहीं कि ये नहीं आ सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भी आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये ना भी आए। तो सारी चीजें कंप्लीट करते हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएसआई वगैरह में या सीजल वगैरह में इस तरीके से आ सकता है। फर्क कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, रटा नहीं है चीज़ों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। जो बच्चे नंबर मान के कर रहे थे ना शुरुआत में, वो यहाँ तुरंत फैल जाएंगे। वो बहुत कमज़ोर चीज़ें होती हैं बेटा। आपको मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसको पकड़ के आप कभी रुक ही नहीं सकते हो, कोई क्वेश्चन आपको खड़ा नहीं कर सकता है। देखिए बेटा एक बार करके जल्दी से क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु का एमआरपी 300 रुपये है, जबकि वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। ठीक है साहब, यदि इस वस्तु का एमआरपी 20% बढ़ा दिया जाए, अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए। कोई खास प्रयोग नहीं है एमआरपी का। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि साहब एमआरपी का तो अभी मना किया हुआ, कुछ यूज नहीं है, बस सवाल में वैसे ही आ गया है ना। 20% बढ़ा दिया जाए तथा इस वस्तु का विक्रय मूल्य भी 20% बढ़ा दिया जाए तो लाभ 2 गुना हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने लास्ट वाली लाइन ध्यान से सुनी हो, अगर दिल से पढ़ी हो, क्योंकि जब दिल से पढ़ोगे ना तभी चीज़ आएंगी भाई। जब आपने दिल से लाइन पढ़ी होगी ना, तो उसमें बोल दिया उसने, जो हम आधे घंटे से कर रहे हैं पिछले, उसने आपसे बोल दिया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% बढ़ाया जाए। अब विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो आप जानते हो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो उसने प्रॉफिट भी बोला कि प्रॉफिट क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो ये वही सवाल तो है जो मैंने आपको कराया था। शुरुआत वाली लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोली गई और बच्चा उसी में ही घूम जाता है, उल्टा सीधा चीजें करने लग जाएगा, एमआरपी को बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एमआरपी का तो कोई मतलब ही नहीं होता प्रॉफिट से। एमआरपी किसी वस्तु पे 10 लाख लिख दो, आप बेच उसको 1000 रुपए में ही रहे हो, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा क्या? 10 लाख का कोई फर्क पड़ा? भाई उसका कोई मतलब नहीं होता। एमआरपी का प्रॉफिट और लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आपसे पूछ रहा हो और उस क्वेश्चन में आपको एमआरपी दे दे, इसका साफ साफ मतलब है कि उसका कोई भी यूज नहीं होगा। बस, तो हमें तो वो लास्ट वाली लाइन पढ़नी है जिसमें कि वो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाए। तो सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 20%। तो लिख लिया हमने भाई, और इसी की वजह से प्रॉफिट हो रहा है 2 गुना। अब बेटा एक बात बताओ कि प्रॉफिट 2 गुना, तो 2 गुना हो रहा है, तो मैंने बताया था गुना वाली लाइन बोले तो 1 घटा दिया करो, वृद्धि आ जाएगी निकल के। 2 गुना हो रहा है, 1 घटाया 1, यानी वृद्धि केवल कितनी होगी? इतनी की वृद्धि होगी। और हमें पता है कि विक्रय मूल्य में वृद्धि जो है वो बराबर होगी किसके? प्रॉफिट में वृद्धि की। तो बराबर होगी, तो आपने इसको क्या कर लिया? बराबर। अब ये बराबर कर लिया तो इसके बाद आपने सेलिंग प्राइस यहां आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन एसपी, और 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। ध्यान करो कि 20% वाला सवाल तभी तो मैंने पहले ही कराया था आपको कुछ देर पहले। तो आपको समझना है कि कुछ भी अलग नहीं है भाई। बच्चा वैसे ही डर रहा होता है, वो उन लाइन से डर जाता है जो फालतू की होती है। बस हो गया आपका सवाल। सेलिंग प्राइस कितना है बताओ जल्दी से? 5, और प्रॉफिट कितना है? 1।
अगर किसी वस्तु को 5 रुपयों में बेचा जा रहा है और 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका साफ साफ मतलब है, क्या है बताओ साफ साफ मतलब, कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपए है। कितना है, 4 रुपए। भाई क्रय मूल्य 4 रुपए होगा, आप 5 में बेचोगे तभी तो 1 रुपए का फायदा होगा। बस तो भाई क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 5। 4 की जगह क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 200। 4 की वैल्यू कितनी, 200। तो 4 की वैल्यू 200, 50 गुना, तो ये भी 50 गुना हो जाएगा और आपका आंसर आ गया बेटा कितना, 250 रुपए, 250 रुपीज। इतना आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग सकती हैं और इन क्वेश्चंस में बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं बेटा, समझ रहे हो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि आप सोचिए मत। लाइव में चीज़ें नहीं इतनी पॉसिबल हो पाती हैं, रिकॉर्डेड में क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई क्वेरी वगैरह तो उतनी ज़्यादा बच्चे पूछते नहीं, तो बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाता है बिल्कुल तैयार करके, क्योंकि टीचर को पता होता है कि भाई मुझे ये कोशिश करनी कि बच्चे को कोई समस्या ना आए, तो वो बिल्कुल बांध के रखेगा चीज़ों को। समझ में आ रही नहीं हमारी बात। चलिए, उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको, और अगर नहीं आया है समझ में तो बिल्कुल इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ या ना बेटा, और करके देख लेते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और ऐसे हो भी काफ़ी सवाल गए हैं, तो थोड़ा सा बदलते हैं अब, है ना। काफ़ी क्वेश्चन हो गए इसी तरीके के, थोड़ा सा चेंज करते हैं। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, ठीक है। वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हो, और भी बच्चे हैं, बच्चे क्लियर कर देते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अलग से कुछ समस्याएं हैं तो मैंने जो नंबर लिखा था पिछली क्लास में, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं भाई, है ना। तो ये भी मैं हटा देता हूँ, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर दी गई छूट का 5 गुना है। इसे लिखने में कोई समस्या हो जाएगी क्या? नहीं होगी भाई, क्या दिक्कत आ रही है। उसने बोला कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर दी गई छूट का 5 गुना है। लिखते हैं इसको, विक्रय मूल्य बेटा और छूट, डिस्काउंट, तो इसके रिलेशन की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि 5 गुना है, यानी कि अगर ये 1 रुपए है डिस्काउंट तो ये कितना है, 5 रुपए। यानी डिस्काउंट अगर 1 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपए, तभी तो 5 गुना बोलेगा वो। चलिए फिर क्या कह रहा है कि छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से समान है। बेटा एक बात बताना मुझे, सिर्फ एक बात बताइए मुझे, ये बताओ कि विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए, डिस्काउंट कितना है, 1 रुपए। ध्यान करो, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एमआरपी में से जो डिस्काउंट हटा देते हो तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। जैसे एमआरपी 500 रुपये है और दुकानदार आपको 100 रुपये की छूट दे रहा है तो वो 400 में बेचेगा, यही तो होता है। तो वहीं आपको समझना है कि अगर ये डिस्काउंट दिया गया था और ये विक्रय मूल्य है, इसका मतलब ये है कि वस्तु पे अंकित कितना रहा होगा, अंकित मूल्य क्या रहा होगा बताओ मुझे, 6 रुपये रहा होगा या नहीं रहा होगा। भाई यहाँ से अगर मैं कहूँ कि भाई एमआरपी क्या होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। एमआरपी कितना होगा, 6 रुपये। भाई एमआरपी 6 रुपये रहा होगा, 1 का डिस्काउंट दिया तभी तो सेलिंग प्राइस 5 आएगा, हाँ या ना बेटा। चलिए अब उसने जो दूसरी लाइन बोली है उसमें उसने बोला कि भाई प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट न्यूमेरिकली सेम है, संख्यात्मक रूप से कैसे हैं, समान है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट, बेटा एक बार देखना, प्रॉफिट परसेंट इसी को तो बोलते हैं, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंट। और बात करूं डिस्काउंट परसेंट की तो ये तो मैं आपको पहली क्लास में ही समझा चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि मैंने ही समझाया, ये तो आपको बचपन से ही पता है कि एमआरपी डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो यही तो होता है। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये जो प्रॉफिट परसेंट है और ये जो डिस्काउंट परसेंट है ये दोनों ही कैसे हैं, समान है, बराबर है। चलिए हमने बराबर कर दिए। अब जब आपने ये बराबर की तो आपने देखा 100 से तो 100 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा।
यहां पे जो नंबर्स पॉसिबल हैं उन नंबर्स को लिख लीजिए। तो एक तो डिस्काउंट वाला नंबर मुझे पता है कितना है, 1 है, और एक एमआरपी वाला नंबर मुझे पता है कितना है, 6 है। तो ये लिखा मैंने प्रॉफिट, ये लिखा सीपी, यहां 1 लिख दिया और यहां 6 लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता दो मुझे कि अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? प्रॉफिट को और क्रय मूल्य को। यानी अब ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट 1 रुपए है और वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपए है और 1 का प्रॉफिट है, तो कितने में बेचेंगे? तो 7 रुपए में बेचेंगे। भाई अगर 6 रुपए में खरीद रहे हो और 1 रुपए प्रॉफिट ले रहे हो तो आप उसको सेल कितने में करोगे? तो सिंपल सी बात है कि 7 रुपए में सेल करेंगे। भाई 6 रुपए में खरीदा है, 6 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो 7 में ही तो बेचना पड़ेगा, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? 7 रुपए में। ये सब जब आपने किया तो इस सब में एक चीज गड़बड़ हो रही है, मुझे जल्दी से बताओ क्या गड़बड़ है? जल्दी से देख के बताओ कि इसमें क्या चीज है जो सही नहीं है, बताइए। रिस्पॉन्स किया करो, अपने मुंह में तो बोल लो, मैं सुन लूंगा। आप ये समझो कि बस दिल से कनेक्टेड है हम लोग। जल्दी से बताओ क्या? ठीक, जो बच्चे बोल पाए वो भी ठीक, जो बच्चे नहीं बोल पाए वो अब समझ लेंगे। सेलिंग प्राइस यहां कितना है? 5 रुपए है। सेलिंग प्राइस यहां कितना है? 7 रुपए है। ऐसा नहीं होता है, किसी एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस 2 अलग अलग नंबर्स में नहीं होगा, सेम नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो जब सेम नंबर्स के द्वारा होगा तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करना होगा? देखो ये 7 है, ये 5 है, तो यहां 5 से गुणा करिए। अब बेटा देखो इसमें 5 का गुणा तो इसमें भी करना पड़ेगा, ये आप जानते हो कि रेशियो कंप्लीट करना होता है हमें। और यहां 7 का गुणा करना होगा तो पूरे में ही करना होगा। अब ठीक है, ये सेलिंग प्राइस यहां पे भी 35 है और सेलिंग प्राइस यहां पे भी 35 है। अब ये सब कुछ ठीक है, बस आप ये देखिए आपसे पूछा क्या है। तो आपसे पूछा है कि भाई वस्तु के क्रय मूल्य और डिस्काउंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है ये कि सीपी और डिस्काउंट का रिलेशन क्या होगा, क्रय मूल्य और डिस्काउंट का रेशियो क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना है बताइए मुझे? क्रय मूल्य कितना है बेटा? 30 रुपए है। कितना है? 30 रुपए है। और डिस्काउंट कितना है? तो डिस्काउंट प्यारे बच्चों कितना है? 7 रुपए है। कितना है? 7 रुपए। बस ये आंसर होगा, 30:7। एकदम से समान, एकदम से आसान क्वेश्चन। और ये सीजीएल में आया है भाई, 2017-18 में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए प्री के अंदर। बहुत आसान चीजें हैं, आप रटा रटाया भूल जाओ। जो पहले आते थे ना क्वेश्चन, आप सोचो कि वही आते रहेंगे, अब वो सब चीजें गायब हो गई हैं। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे वार करता है भाई, उसको चाहिए कॉन्सेप्ट। रट्टू तोता नहीं चाहिए कि रट लिया है कहीं से ये ट्रिक वो ट्रिक, कुछ ट्रिक नहीं होती भाई, कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए और धीरे धीरे समझ जाओगे, मेरे साथ बने रहोगे तो मेरे साथ बने रहोगे तो आप समझ जाओगे कि ट्रिक जैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की व्यवस्थाएं होती हैं, है ना, बेवकूफ़ बनाने की तरीके हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखेंगे बेटा, बिल्कुल ऐसा ही, तो एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और जब ऐसा ही हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। चलिए लगाओ भाई, अगला लगाओ सवाल। देखिए बेटा पढ़कर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बताओ। ये कह रहा भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर दी गई छूट का 4 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर दी गई छूट का कितना है? 4 गुना है। तो इस बार, पिछली बार 5 गुना था, इस बार नंबर उसने क्या बोल दिया है, कितना है? 4 गुना है। तो फर्क तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसको लिखते हैं भाई, इसी लाइन को सेम का सेम लिखते हैं ऐसे। विक्रय मूल्य और डिस्काउंट 4 गुना है, तो यहां लिखेंगे क्या बेटा? 1, और यहां पे क्या लिखेंगे? 4। 1 और वहां क्या लिखेंगे? 4। तो 1 4। अब देखो इसी से पहले तो आगे का भी हिस्सा कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर सेलिंग प्राइस 4 रुपए है और 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, तो सीधा सा मतलब कि एमआरपी कितना रहा होगा? 5। भाई एमआरपी में से डिस्काउंट घट के ही तो सेलिंग प्राइस आता है। एमआरपी यहाँ, डिस्काउंट कम कर दो, सेलिंग प्राइस यहाँ आ जाएगा।
अब ये सेलिंग प्राइस है तो ये डिस्काउंट है, दोनों को जोड़ के ही तो एमआरपी आएगा। तो आप बताओ कि 4 रुपए में बेची गई वस्तु 1 रुपए की छूट देने के बाद, इसका मतलब खरीदा कितने में गया होगा? 5 में। सॉरी, एमआरपी कितना रहा होगा इसका? 5। क्या बोल रहा हूं मैं एमआरपी बेटा क्या रहा होगा? 5। भाई 5 रुपए एमआरपी रहा होगा, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो उसको कितने में बेच दिया? 4 में। क्लियर है बेटा? चलिए, अब उसने अगली लाइन में क्या बोला है कि छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से समान। इस लाइन को थोड़ा सा मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कि न्यूमेरिकली सेम इसका क्या मतलब है, तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि अगर डिस्काउंट 25% है, मानो कि अगर डिस्काउंट 25% है तो फिर प्रॉफिट भी कितना है? 25%। अगर आपका प्रॉफिट 40% है तो डिस्काउंट भी कितना है? 40%। ये इसके कहने का मतलब है। तो देखते हैं भाई इसको। तो उसी तरीके से जब आप लिखोगे, देखो वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये वाली लाइन जो हम लिख रहे होते हैं ना, ये थोड़ी एक्स्ट्रा लिखें। जब आप समझ जाओगे चीज़ों को तो फिर सीधे ही लिख लिया करोगे भाई डिस्काउंट परसेंट ये होगा, वो बराबर प्रॉफिट परसेंट के होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन वो सब चीज़ें तब होती हैं जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। चलिए देखो, 100 से 100 हटा दीजिए। अब जो नंबर आपको जिसकी जगह दिख रहे हैं उसकी जगह पर रख दीजिए। तो यही नंबर मुझे दिख रहे थे, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे जब मैंने लिख दिए तो देखो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपए का हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 रुपए का। प्रॉफिट 1 रुपए और कॉस्ट प्राइस 5 रुपए। यानी अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए है और उसको बेचने पर 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो 5 में खरीदा है, 1 का लाभ लेके बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कितने में बेच रहे होंगे बेटा? 6 रुपयों में बेच रहे होंगे। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ से कितना? 6 रुपये। सेलिंग प्राइस जैसे ही 6 रुपये आया, वैसे ही एक चीज यहाँ पर क्या हो गई? गड़बड़। यहाँ सेलिंग प्राइस 4 है और यहाँ पे 6 है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस 2 अलग अलग नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो इसको एक जैसा करने के लिए क्या करना होगा? तो कुछ नहीं भाई, इसको एक जैसा करने के लिए यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, 12 बनाएंगे। तो उसके लिए फिर इधर भी करना होगा और इधर भी, यानी इस रिलेशन में 2 का मल्टीप्लाई। इतना आप जानते हो, रेशियो का नियम होता है कि रेशियो में हम गुणा तो कर सकते हैं किसी भी नंबर का, लेकिन पूरे रेशियो में करना होता है फिर, है ना? तो इसीलिए मैंने 2 का गुणा किया और फिर पूरे में किया। क्लियर? यहां किसका करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए? 3 का। तो इसमें 3 का करोगे तो पूरे रेशियो में करना होगा, तो इसमें भी कर दिया। अब सब कुछ सही लिखा हुआ है आपके इस रिलेशन में, कुछ भी गलत नहीं है। और अगर क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है तो फिर आपसे जो पूछा उसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। क्या पूछा बेटा आपसे? आपसे पूछा है कि भाई कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो ज्ञात करो। तो कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10। कितना है बेटा? 10। और डिस्काउंट कितना है? तो डिस्काउंट है 3। कितना है? 3। यही आपका आंसर है। यही आपसे पूछा है कि भाई इसका रेशियो क्या होगा, तो आंसर आ गया आपका कितना? 10:3। यहां तक चीजें एकदम से क्लियर हैं बेटा या नहीं है, ये बताओ। भाई सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाता हूं भाई, इसको हटाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा भाई मैं, बहुत सारे। आप किसी भी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, यूपीएसआई, एनटीपीसी, लेखपाल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई भी सीपीयू का भरा है आपने, जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा भाई उससे बाहर नहीं जा सकता एक सिंगल क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट से अलग नहीं हो सकता। आप बस कंप्लीट कर लीजिए चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर दोगे फिर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता है। ठीक है? अगला सवाल बोर्ड पे है आपके, देखिए बेटा पढ़ के। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 68 रुपये की छूट देकर बेचता है। घबराना मत, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सब एमआरपी भी यूज होने लग रहा है, डिस्काउंट भी आ रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं अभी, है ना। छूट देकर बेचता है तो इसे 15% लाभ होता है, तो इसे 15% लाभ होता है। यदि यह बिना छूट के वस्तु को बेचे
तो इसे कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 340। बेटा आर्टिकल 340 रुपयों में खरीदा गया है। कितने रुपयों में खरीदा गया है? 340 रुपयों में। ये डिस्काउंट दे के यहाँ से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आपको वो चीज़ बिल्कुल भूल जाना है। आप सब सवाल को इसको देखो ही मत, इस तरफ मत देखिए, मेरी बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है। अब मैं एक दुकानदार हूँ, आप हो ग्राहक। आप मेरे पास आए, कोई वस्तु 400 रुपये की खरीदी है मैंने, ठीक है, और मैं उसको आपको बेचता हूँ 500 रुपयों में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप 500 रुपये में ले जाते हो। लेकिन मैंने उस पर MRP लिख रखा है 1000 MRP लिख रखा है, मैं उसको 500 में आपको बेचता हूँ। आप दूसरे दिन फिर आए मेरे पास और मुझसे बोले भाई एक बार और वो किताब दे दीजिए सर। मैंने बोला भाई अब वो किताब 500 की नहीं है, अब वो 1000 रुपये की है, क्योंकि जो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा था अब डिस्काउंट ख़त्म हो गया, अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट ख़त्म किया, इससे मेरा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये बताइए। होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि जो मैं छूट दे देता आपको, अब वो रुपए आप मुझे और दोगे। तो जब वो रुपए आप मुझे और दोगे तो मेरा फ़ायदा ही तो हुआ। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है और कुछ नहीं है। इस सवाल में बहुत आसान है। देखो ये जो दुकानदार है ये 340 रुपये की वस्तु लाया है और इसने कुछ MRP लिख दिया अपनी तरफ से ही, और उसमें कुछ कम कर देता है 68 रुपये। 68 रुपये कम कर देता है, फिर भी इसको फायदा होता है कितना? 15%। प्यारे बच्चों, इसका प्रॉफिट 15% तो है ही। ये डिस्काउंट देता है तो भी 15% प्रॉफिट होता है। अगर ये डिस्काउंट नहीं देगा, तो बताओ मुझे इसको कितना प्रॉफिट होगा। अगर ये बच्चा डिस्काउंट नहीं दे तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। जब ये छूट दे रहा है, 68 कम करके बेच देता है वस्तु, तब तो इसको फायदा हो रहा है। तो क्योंकि ये 68 कम करके बेच देता है तब इसको फायदा होता है। तो अब ये कम नहीं करेगा तो इसको फायदा और ज्यादा होगा, यानी इसका प्रॉफिट बेटा इंक्रीज होगा। किस वजह से? उन्हीं 68 रुपयों की वजह से, क्योंकि ये ग्राहक जो है इसको 68 रुपये एक्स्ट्रा और देगा। तो इसके पास जितना पहले प्रॉफिट आता था वो तो आएगा ही आएगा, वो 68 रुपये और आ गए, तो वो 68 रुपये तो प्रॉफिट इसका बढ़ाएंगे ही। तो वो जो 68 रुपये इसका प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो वो कितना बढ़ा देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य तो इतना है, 340 रुपये है क्रय मूल्य, 340 रुपये है। तो 340 रुपये है तो ये कितने % प्रॉफिट बढ़ा देंगे बेटा? तो देखो इससे कट गया 5 बार, इससे 20% प्रॉफिट और बढ़ जाएगा इसका, यानी इसका प्रॉफिट हो जाएगा 15 और 20 35%, 35% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, बस कंफ्यूज करने के लिए वो उस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर देता है जिससे कि बच्चा घबरा जाए। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य के साथ देखो, फिर दोबारा देखो, फिर 3 बार देखो, यही तो फ़ायदा होता है रिकॉर्डेड क्लास में। तो और देखो जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाओ। फिर भी इसके अतिरिक्त मैं एक सवाल आपको और कराता हूँ, ठीक है, एक सवाल और कराता हूँ, इसको हटा देता हूँ। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आदमी डिस्काउंट देता है फिर भी फायदे में रहता है, तो जब वो डिस्काउंट नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका फायदा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हुआ सेम ही, ₹500 में कोई वस्तु खरीदी भाई है ना, क्रय मूल्य 500 है। जब बेचता है तो 40 रुपये की छूट देता है, फिर भी इसे 12% लाभ हो जाता है। 40 रुपये डिस्काउंट दिया फिर भी फायदा हो गया 12% का। तो यदि यह केवल 20 रुपये की छूट दे, अब सोचना बेटा, छूट तो अब भी दे रहा है लेकिन छूट कम कर दिए, छूट कम कर दो तो भी फायदा बढ़ेगा, छूट मत दो तो भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो इसको पहले फायदा होता था कितना बताइए? 12%। जब ये 40 रुपए की छूट देता था, 40 रुपए डिस्काउंट देता था, तो इसको 12% फायदा होता है। अब अगर ये 40 की छूट नहीं देगा, सोचो बिल्कुल 1 भी रुपए की छूट नहीं दे रहा, तो 40 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे इसको। और अगर ये 40 से कम दे रहा है, 30 रुपए की छूट दे रहा है, तो फिर 10 रुपए और आ जाएंगे। 20 रुपए की छूट दे रहा है तो 20 रुपए और आ जाएंगे। ध्यान से समझना, बिल्कुल दुकानदार की तरह से। एक तो अपने आप को दुकानदार समझो पहले, नहीं तो इस गलत कर दोगे। इस छोटा सा सवाल है, तुच्छ सा। फिर से एकदम क्लियर होके फिर समझो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे बेटा आप एक दुकानदार हो, आप अपनी कोई वस्तु बेचते हो किसी को, तो 40 रुपए कम करके बेच देते हो।
दूसरे दिन आपका दिमाग घूम गया और आपने बोला भाई 40 रुपये का डिस्काउंट तो ज़्यादा दे रहे हैं हम केवल 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो जब बेटा आप केवल 20 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो ग्राहक आपको 20 रुपये और देगा ना। भाई 40 की जगह आपने 20 ही का दिया तो 20 रुपये जो और आपके पास एक्स्ट्रा आएंगे या नहीं आएंगे? अरे हाँ या ना। 40 का डिस्काउंट देते थे, अब आप केवल 20 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 20 रुपये तो आपके पास एक्स्ट्रा आएंगे। तो 20 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आए तो वो प्रॉफिट बढ़ाने का ही तो काम करेंगे। कितना बढ़ा देंगे? तो वो देख लो, 20 रुपये प्रॉफिट कितना बढ़ा देंगे? 500 पे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 4% बढ़ा देंगे और फिर आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा कितना? 16% आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन भी पूरा समझ में आया होगा आपको। 2 बार देख लिया करो, ज़्यादा बेहतर रहता है। और फिर से भाई अगली क्लास लेके मैं फिर आऊँगा। कुछ अच्छे से क्वेश्चंस घर पे पढ़ते रहो और भाई अपना ख्याल भी रखो। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। जिंदा रहोगे तभी तो नौकरी कर पाओगे। तो घर पे ही रह के पढ़ाई करो, पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि आप देख रहे हो वैकेंसीज लगा तो वो काम निरंतर चल रहा है, उससे कोरोना का कोई लेना देना नहीं। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।